ये सृष्टि रंगमंच है और ये ड्रामा 5000 वर्ष का है और 5000 वर्ष का ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। मन में ये प्रश्न उठता था कि ऐसा क्यों? कैसे संभव है कि आपको भविष्य पता चल जाए? समझ नहीं आता था, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था, परंतु उत्सुकता थी ये जानने की। सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है ना, और उसमें ये लिखा था कि आप यहाँ पहले भी आए हैं और आप हर 5000 वर्ष के बाद यहाँ दोबारा आएंगे। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखें ताकि जो भी आपको देखे वो खुश हो जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत अभिनंदन करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम संगम में। हमारे आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जो अक्सर सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिनके चेहरे पर तेज होता है और मुंह पर ओम शांति। कौन है वो? क्या सिखाना चाहते हैं हमें जीवन में वो? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए आपका और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके अदिति बहन, जो ब्रह्मा कुमारीज की मल्टीमीडिया प्रवक्ता है। चलिए सबसे पहले मिलकर अदिति बहन का स्वागत करेंगे। बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। ओम शांति। दीदी, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि मुंह पर ओम शांति, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ओम शांति का मतलब क्या है। देखिए, ओम अर्थात मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। शांति प्रत्येक मनुष्य आत्मा का स्वधर्म है। तो जब हम याद दिलाते हैं, ओम शांति कहते हैं, तो स्मृति दिलाते हैं कि आप भी एक आत्मा है और आपका भी निजी धर्म शांति है। क्योंकि आज कारोबार के अंदर, बोलचाल में आते जाते प्रत्येक मनुष्य आत्मा ये भूल ही जाती है कि मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है। तो आपको आपके नेचर से मिलाना, आपको आपसे मिलाना, आपके अस्तित्व की स्मृति दिलाना, उसके लिए हम ये महामंत्र का उच्चारण करते हैं ताकि हमें भी याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ, और मेरा स्वधर्म शांत है। और आपको भी याद दिलाते हैं कि आप भी एक मनुष्य आत्मा हो, देह नहीं हो, और आपका भी स्वधर्म शांत है। जी, ये तो आपने हमें ओम शांति के बारे में बताया जी। लेकिन बात की जाए अदिति की, तो अदिति कौन है, कौन थी, कैसा था उनका बचपन, कैसा था उसका परिवार? मैं चाहूंगी उनके बारे में आप बताएं। जी, इस दुनिया के अंदर हमारा ये, जब हम भगवान की राह पर चलते हैं तो हमारा अलौकिक जन्म होता है, लेकिन उससे पहले होता है लौकिक जन्म, जिसको दुनिया वाले देखते हैं। परंतु परिवर्तन हो जाता है, एक पहचान बदल जाती है जब आप ईश्वरीय ज्ञान में चलते हो, जब आप ये साधना करते हो, जब आप योग लगाते हो। परंतु आप मेरी लौकिक ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी कि जैसे आप सभी हैं वैसे ही हम भी थे। और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो पानीपत में की, केवी से करी थी, केंद्रीय विद्यालय से। और 12th के बाद मैंने बीएससी मेडिकल किया था, और उसके बाद मेरा तो मेडिकल लाइन में ही आगे बढ़ने का लक्ष्य था। शुरू से ही डॉक्टर बनने का इच्छा थी, परंतु परमात्मा जो चाहते हैं वो तो अलग ही होता है ना। तो कुछ कारण बना और मैंने एमएससी मास कम्युनिकेशन में कर ली। उस समय जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन इतने पॉपुलर नहीं थे। हमारे बाद बहुत ज़्यादा धीरे धीरे टीवी चैनल्स बढ़ गए, तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और अब तो बहुत बच्चे करते हैं। लेकिन उस समय इतना नहीं था, स्कोप भी नहीं थे इतने ज़्यादा। परंतु उस समय मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री करी थी। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी एमएससी में, हम हॉस्टल में रहते थे, 2 साल में बाहर रही थी। फिर तो हॉस्टल में ही जब हमारा रूममेट, मेरी एक रूममेट थी बहन, वो रेकी जानती थी, हीलिंग। रेकी। हाँ,
तो उसको देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई थी, क्योंकि वो उस समय एम फार्मा कर रही थी और एम फार्मा में वो फर्स्ट आती थी। तो मैं देखती थी कि वो पढ़ाई तो बहुत कम करती है, से रूममेट होते हैं तो जानते ही हैं ना एक दूसरे को, परंतु ये मार्क्स तो बहुत अच्छे लेकर आती है और इसके कंपैरिजन में बाकी लोग इतनी स्टडी करते हैं दिन रात और उनके तो मार्क्स ही नहीं आते हैं। तो मुझे बहुत हैरानी होती थी। वो मेरे सामने बहुत थोड़ा सा पढ़ती थी और जो पढ़ती थी और वही आ जाता था। तो मैंने उससे बहुत इंस्पायर हुई और मैंने कहा मैं भी रैकी सीखूंगी। तो हमारे ही यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जो रैकी मास्टर थे, तो उनसे मैंने रैकी सीखी। और जैसे वो डिस्टेंट रैकी करती थी, मतलब एक भावना परिवर्तन हो गई आपकी। आप दुनियावी बातों से हटकर जब आप इस अलौकिक तरीके से जीवन को देखने लगते हो, आपका जो अंदर की वृत्तियाँ होती हैं, आपकी भावनाएं जो होती हैं एक दूसरे को देखने के प्रति बदलने लगती है। आपको लगता है कि दूसरे का दर्द क्या है उसे महसूस करते हो और उसको मैं ठीक कैसे करूं, ये भावनाएं आने लगती हैं। तो अंदर जैसे आप हद से बेहद की ओर बढ़ते हो। तो मैं समझती हूँ उस समय से मेरी शुरुआत हो गई कि मैं कैसे अपने निजी दायरे से हटकर एक बेहद के दायरे की ओर सोचूं, कर्म करूं, दूसरों की सेवा के लिए। जो मेरी भावनाएं हैं जो शायद कभी मर्ज थी वो इमर्ज होने लग जाती हैं। उस समय ऐसा ही हुआ। और हम डिस्टेंट रैकी करते थे और भी किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम होती थी, इवन हमें भी आपस में होती थी, तो हम एक दूसरे को रैकी देकर हील करते थे। वो शुरुआत थी, बट पढ़ाई तो मैं जर्नलिज्म की कर रही थी और उसके अंदर कम्युनिकेशंस बहुत होते हैं। मैं पहले इंट्रोवर्ट थी, पर फील्ड ऐसा था, धीरे धीरे फिर बाह्य दुनिया से कांटेक्ट में आना, बातचीत करना वो स्टार्ट हो गया। और मैंने इंटर्नशिप जो है जी न्यूज़ में करी। उस समय और कोई चैनल नहीं था जब हमने करी थी। तो जी न्यूज़ में मुझे काफ़ी अच्छा स्कोप भी मिला और काम करने का मुझे मौका मिला बहुत अच्छी तरह। और उसके बाद इसी लाइन के अंदर ही क्योंकि हमारा था, तो मैंने नेटकॉम इंडिया, एक रिलायंस कंपनी का मल्टीलिंगुअल पोर्टल था, तो वहाँ पर एज ए कंटेंट राइटर स्टार्ट किया। उसके बीच में ही साथ साथ पढ़ाई के दौरान मैंने डे आफ्टर मैगज़ीन में भी काम किया और ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम्स देती थी। इसी के साथ साथ मैं EMPC इग्नू है उसके लिए भी मैं प्रोग्राम्स बनाती थी, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन के लिए। तो वो सब चीज़ें पैरेलली करती थी। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी हमने बनाई थी DD के लिए। तो ये सब कार्य हम उस समय करते थे। फिर धीरे धीरे जब साथ ही इसी जर्नी के साथ साथ मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही थी, क्योंकि मैं स्टार्ट किया था मैंने ब्रह्मा कुमारीज में जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। शायद मेरी उम्र 20-21 साल के करीब होगी जब मैंने MSc कंप्लीट किया था। तो एक तरफ मेरी ये प्रोफेशनल जर्नी और उसके साथ पैरेलली ये स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी। तो इसी दौरान मैं ब्रह्मा कुमारीज के कांटेक्ट में आई, दिल्ली में ही आई थी, क्योंकि मैंने हिसार GJU से MSc करी। और उसके बाद क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स, मेरा पहला बैकग्राउंड सारा दिल्ली का था, तो यहीं पर रही। तो दिल्ली में आकर मैंने प्रोफेशनल लाइफ करी और यहाँ राजौरी गार्डन सेंटर है, राजौरी गार्डन में मेन रोड के ऊपर सेंटर है, रिंग रोड पर। वहाँ से मैंने ब्रह्मा कुमारीज का 7 डेज़ कोर्स किया। जब मैं यहाँ पर गई तो ऐसा नहीं करके गई कि मुझे यहाँ का मेंबर बनना है या कुछ ऐसे नहीं। बीइंग अ जर्नलिस्ट एक उत्सुकता होती है आपके मन में जानने की कि क्या है ये। तो उस उत्सुकता के कारण ही मेरा वहाँ जाना हुआ। मुझे वहाँ की एक मेंबर ने, वहाँ म्यूज़ियम था अंदर, वो समझाया और उस म्यूज़ियम में एक चित्र वही चक्र का था। उस चक्र के नीचे लिखा था कि ये सृष्टि रंगमंच है और ये ड्रामा 5000 वर्ष का है और 5000 वर्ष का ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये नॉलेज नई थी, परंतु मुझे बिल्कुल जच गई, जैसे बुद्धि को ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि बचपन से ही मेरी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी थी। तो आने वाली घटनाएं या दुर्घटनाएं या किसी व्यक्ति को देखकर, उसके ऑरे को देखकर उसके बारे में जानना,
मुझे कई बारी पहले से पता चल जाता था और मन में ये प्रश्न उठता था कि ऐसा क्यों, कैसे संभव है कि आपको भविष्य पता चल जाए, है ना। तो समझ नहीं आता था, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था, परंतु उत्सुकता थी ये जानने की। परंतु जब ये पता चला कि ये सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है ना, और उसमें ये लिखा था कि आप यहाँ पहले भी आए हैं और आप हर 5000 वर्ष के बाद यहाँ दोबारा आएंगे, है ना। तो ये सृष्टि चक्र का एक ज्ञान है जो हर एक इंसान को बताया जाता है कि सृष्टि एक चक्र की भांति है। जैसे दिन और रात का चक्र है ना, जैसे वाटर साइकिल है, वैसे ही सृष्टि का चक्र है। और जैसे 24 आवर्स की हमारी साइकिल होती है टाइम की, तो इसी तरीके से ये 5000 ईयर्स का सृष्टि का चक्र है। तो उसी तरह ये ज्ञान मुझे जब समझ में आया, तो फिर इस ज्ञान को जब मुझे दिल को छू गया, तो मुझे लगा कि इसके बारे में और जानना चाहिए। तो धीरे धीरे उन्होंने आत्मा का, परमात्मा का 7 डेज़ का कोर्स था हमारा, तो 7 डेज़ कोर्स कराया और उसमें मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और इस रास्ते पर मैं चलना शुरू हुई। दीदी, जैसा कि आपने बताया कि एक बैनर था जो आपको रोज रोकता था, कहीं ना कहीं पकड़ता था कि जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये शायद आपके पिछले जन्म के कर्म थे कि आप स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़े? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका लिंक होता है, आपका रुझान होता है अंदर से आपको एक उत्सुकता होती है जानने की कि मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है। क्या यही है जैसे आप दुनिया में देखते हो, जन्म लिया, फिर पढ़ाई करी, उसके बाद नौकरी करी, जो कहीं नौकरी भी नहीं करते, सीधा उनकी शादी कर दी जाती है, फिर बच्चों को संभालना, बस इसी तरह चलता रहेगी ज़िंदगी और फिर ख़त्म हो जाएगी एक दिन। फिर हमने अगर जन्म लिया है तो फिर, और उसके बाद मृत्यु होनी है, तो फिर ये इतनी सारी साइकिल का और इतना सब कुछ करने का फ़ायदा ही क्या है। तो फिर जब मृत्यु ही हो जानी है तो सब चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी, तो फिर दोबारा पुनर्जन्म लोगे। तो आपके जीवन का तो क्या ही अस्तित्व है और क्या लक्ष्य है, कुछ तो पता होना चाहिए ना अपने बारे में। तो वास्तविकता में हम हैं कौन, यानी मैं कौन हूँ। और फिर जब हम ईश्वर की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, वो कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसे परम पिता कहते हो, माता पिता बंधु सखा कहते हो, कहते तुम मेरे सब कुछ हो, उसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो उस ईश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर। जैसे आपका लौकिक जो अस्तित्व होता है, आपका आई कार्ड जिसे हम कहेंगे, इसमें आप आधार कार्ड कह देते हैं, तो उसके अंदर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका जन्म स्थान, जन्म तारीख, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। ये तो है शारीरिक बेसिक नॉलेज, परंतु मुझे आत्मा की बेसिक नॉलेज क्या है, मैं कब आई इस सृष्टि पर, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा पिता कौन है, आत्मा का पिता कौन है। देह का पिता तो पता चल गया, परंतु हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। देयर आर 2 थिंग्स ना, वन इज सटल, वन इज फिजिकल। सूक्ष्म है और एक दिखाई दे रही है, तो 2 चीज़ें हैं। तो अब आपको स्थूल का तो पता है इस बॉडी के बारे में, परंतु उस सूक्ष्म का यानी उस बीइंग के बारे में तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसका अस्तित्व क्या है, जब तक वो आपको पता नहीं है, तो जैसे उस आधार कार्ड के बिना आप कहीं नहीं जा सकते, कोई काम नहीं कर सकते, वैसे इस आधार के बिना, इस आधारभूत ज्ञान के बिना आप अपने जीवन के अंदर कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। आपको हर जगह तृप्ति फील होगी, संतुष्टता नहीं होगी, अधूरापन महसूस होगा, तो आप कुछ कर नहीं पाते अपनी लाइफ के अंदर। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये संपूर्ण ज्ञान होना, देह का और आत्मा का, ह्यूमन का और बीइंग का, इसी संपूर्ण ज्ञान के आधार पर आपके जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ा जा सकता है। जिस उम्र में आपने ब्रह्म कुमारीज का 7 डेज का कोर्स किया, उस उम्र में लोग या युवा कहें अक्सर घूमने जाते हैं, राइट। कोई क्लब जाता है, कोई डांस पार्टीज में जाता है, किसी को गोवा जाना होता है, किसी को मुंबई घूमने के लिए जाना होता है, लेकिन आपको ब्रह्म कुमारीज का 7 डेज का कोर्स करना था और आपने वो कोर्स भी किया। लेकिन आप कहें कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी जो मेरी है, तो स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत तो वही सेंटर से हुई, कोर्स से हुई। पैरेलली मैं जॉब्स कर रही थी और उसके बाद
ये था कि जर्नलिज्म तो किया मैंने, परंतु हमारा 24 आवर्स जैसे जॉब होती है ना, जैसे हम न्यूज़पेपर्स में काम करते हो तो एक तरह से आप ऑलवेज ऑक्यूपाई रहते हो। तो मैंने उस ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि नॉलेज आप अलग ले रहे हो और आपकी लाइफ अलग है, नहीं, आपकी लाइफ ही स्पिरिचुअल लाइफ हो जाए। तो मैं जो भी कार्य करती थी उसमें सोल कॉन्शियस स्टेज, परमपिता परमात्मा का साथ, उसकी शक्तियों का प्रयोग करती थी। और इसी के आधार पर मुझे ये लगा कि मुझे जब मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वरीय प्राप्ति है और ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, तो मुझे लगा कि काश ऐसा हो जाए। मन में एक संकल्प आया कि जो मैं जॉब कर रही हूँ उसके ऐसी हो कि जिसमें आपको पूरे 7 डेज़ ना देने पड़े। मैंने थॉट किया था ये क्रिएट, और कभी मैंने इंटरव्यू दिया था अपने कॉलेज टाइम में, और उसका फल ये था कि उस थॉट का जो बीज था वो फल के रूप में आया, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एज एन आईसी ऑफिसर और आफ्टर दैट आईसी कंसल्टेंट के रूप में मुझे जॉब मिल गई। और परमात्मा कराता है, मैं तो उसी का धन्यवाद करती हूँ हर चीज़ के लिए। तो फिर वहाँ पर रहकर मुझे काफ़ी सेवाएं करने का मौका मिला, बिकॉज बीइंग एन ऑफिसर हम वहाँ पर ट्रेनिंग्स देते थे और काफ़ी एनजीओज़ को भी देते थे और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को भी, बहुत से लोगों को ट्रेनिंग देते थे हम। तो उस ट्रेनिंग के दौरान मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के रूप में लेक्चर देती थी और उन्हें बताती थी कि किस तरीके से आपको संपर्क में आना है। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रयोग मैं वहाँ पर भी करती थी, और मैंने देखा कि उसके कारण कई लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि मैं जो हमेशा ये समझती हूँ कि आपकी कथनी, करनी और रहनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में लागू करते हो वही चीज़ शेयर करनी चाहिए। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ, तो मेरी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए कि कर्म योगी ना, ऐसा नहीं कि मैं कर्म कुछ और कर रही हूँ और मेडिटेशन के दौरान कुछ और हूँ। नहीं, जब हम कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ के अंदर, या कहें कि हमारी मनसा के अंदर, मेरी मनसा भावनाओं में, मेरी वृत्ति में, मेरी दृष्टि में, मेरे कर्मों में, मेरी वाणी में ज़रूर आनी चाहिए। तो वो मैं अगर कुछ लेक्चर टॉपिक से रिलेटेड दूँ या ना दूँ, परंतु सामने वाला इंस्पायर हो जाता था। इवन फ़ोन पर भी मैं बातचीत करती थी तो वो बात से पहले मुझसे पूछते थे कि एक बार आप दोबारा बोलिएगा तो आप कहाँ से आए तो मतलब बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते थे, मैंने देखा। इनफैक्ट मैंने इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, परंतु हाँ, हम मेडिटेशन रोज़ करते थे, आज भी करती हूँ और उस समय भी करती थी। और मैंने हर स्टेप पर यही कोशिश करी, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया उसको मैं कैसे अप्लाई करूँ हर चीज़ के अंदर। इट डजंट मीन कि मैं अगर घर का काम कर रही हूँ, समझो जैसे कोई बर्तन मांज रहा है या रोटी बना रहा है, सफाई कर रहा है, तो क्या हम वहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं अप्लाई कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर जब ज्ञान देते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, प्योरिटी की बात करते हैं, घर में भी जो आप कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, बर्तन सफाई कर रहे हो, कपड़े धुलाई कर रहे हो, ये क्या सफाई का ही तो है। तो जब वो सफाई कर रहे हो, बाहर की सफाई के साथ साथ आंतरिक सफाई पर भी ध्यान देते रहो। तो उन चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी से लिंक करना और उसके साथ साथ परमात्मा के साथ लिंक जोड़कर मन और बुद्धि की भी शुद्धिकरण करते रहना, तो ये तरीके मैंने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत कुछ सीखे और दूसरों को सिखाए भी हैं। तो आज मैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो यही था, तो इसीलिए मैंने फिर बाद में गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन देकर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से छोड़कर, उसके बाद मैं ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर माउंट आबू के अंदर एज ए राजयोग शिक्षिका और मल्टीमीडिया स्पोक्स पर्सन के रूप में सेवाएं दे रही हूँ। मेडिटेशन ट्रेनर हैं हम, तो सबको योग सिखाते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है तो काउंसलिंग भी करते हैं। तो अनेक तरह की हमारी सेवाएं होती हैं इस स्पिरिचुअलिटी के अंदर, परंतु बेसिकली हमारे मन में यही भावना होती है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सभी का जीवन सुखी बने, कैसे सबके मन में शांति आए। तो इस लक्ष्य को लेकर हम अपनी सेवाएं देते हैं। दीदी, अगर बात की जाए किसी भी नॉर्मल इंसान की लाइफ की, तो अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई तो मुझे लगता है कि मुझे शायद जीवन में सब कुछ मिल गया जी। और उस जॉब से रिज़ाइन देकर फिर पूरी तरह से स्पिरिचुअल लाइन में जाना, ये करना आसान नहीं होगा।
शायद बहुत मुश्किल होगा, परिवार की तरफ से भी बहुत बार रोका होगा कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो उस सिचुएशन को कैसे आपने हैंडल किया, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल प्रॉब्लम्स तो होती हैं इस तरह की, और थॉट्स आम व्यक्ति के नज़र से देखें तो ज़रूर चलेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल हुआ वो ये कि मेरे कोई थॉट नहीं चले, क्योंकि ये मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था। और मैं जॉब भी इसीलिए कर रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी मेंटली रेडी नहीं थे कि मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। तो उनको मेंटली रेडी करने के लिए मैं जैसे टाइम ले रही थी जॉब करते हुए, उनकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि उनको शॉक ना लगे, उनको ऐसा ना लगे कि हमारी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है। उनको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए मैंने पूरा उनको टाइम दिया है इस चीज़ के लिए ही। और मेरा मन भी ये होता है कि किसी भी मनुष्य आत्मा को दुख देकर आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए और नहीं जा सकते हो। उनकी दुआएं जब आपके साथ होंगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी को आपको हर लेवल पर अप्लाई करना पड़ता है। सामने वालों के इमोशनल जो क्वोशंट होता है, उनकी इमोशनल वैल्यूज़ होती हैं, उनकी भी आपको कद्र करके उनकी वैल्यूज़ को देखते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। तभी आप एक सब्र के साथ, थोड़ा सहन करना पड़ता है इसके अंदर, आप आगे भी बढ़ते हो, और आप आगे बढ़कर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस भी होता है। और अगर कुछ दिक्कतें आती हैं आपको लाइफ में तो आप उनका मुकाबला करने के लिए भी सक्षम होते हो। तो हाँ, मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई, इवन आप जब जॉब करते हो, बिकॉज आपको हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो फिर लोग कहते थे कि शादी क्यों नहीं करते हैं। फिर खान पान की हमारी धारणा होती है कि हम अन्न शुद्धि होती है कि हम प्याज लहसुन बाहर का कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो खुद का बनाया हुआ खाते हैं। तो जब आप ग्रुप के अंदर होते हो या कभी सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बाहर जाना होता है, तो खान पीन की बातें आती हैं। परंतु मैंने देखा कि यदि आप के अंदर दृढ़ विश्वास है, खुद पर निश्चय है, भगवान पर भरोसा है, तो जहाँ चाह होती है ना, वहाँ राहें मिल जाती हैं। ये पक्का है। ज़िंदगी में भी आप देखो कि अगर आपको किसी से प्यार है, उस प्यार के लिए आप कितनी कुर्बानियाँ देते हो। और कहने को कुर्बानियाँ होती है, बाहर के लोगों के लिए कुर्बानियाँ, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो कुर्बानी नहीं है, वो प्यार है। तो यहाँ भी जब आपको परमात्मा से प्यार हो जाता है तो उसके लिए आप कुछ भी कर पाते हो, क्योंकि भगवान आपको इतनी अच्छी अनुभूतियाँ कराता है, इनकी इतनी दिव्य अनुभूतियाँ कराता है, जिसे हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, परमानंद, है ना। उस आनंद के समक्ष इस दुनिया का कोई भी आनंद, है ना, उस इन अतीन्द्रिय सुख के समक्ष इस दुनिया का कोई भी सुख मैच ही नहीं करता है। परमात्म प्यार, जिसे हम कहते हैं प्यार का सागर, उसका प्यार, उसके आगे इस दुनिया में किसी संबंध का प्यार मैच ही नहीं करता है। किसी भी जन्म के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको इतना प्यार नहीं कर सकता जितना भगवान आपको प्यार करता है। तो जब आपको उसका अनुभव हो जाता है, कहने की बातें नहीं है, परंतु एक बार आपको उस चीज़ की अनुभूति हो जाती है, तो उसके बाद आपको कुछ भी छोड़ना या कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। दीदी, जैसे कि आपने बताया कि जब आप जॉब करती थी तो फ़ोन पर बात करती थी और लोग बोलते थे कि फिर से बोलिए, तो क्या आप सच में हमेशा से ही ऐसी थी, इतना प्यारा, इतना मधुर बोलते थे, या स्पिरिचुअल में आने के बाद आपके अंदर थोड़े और ज़्यादा चेंजेस आए? डेफिनेटली मेडिटेशन से आपके अंदर चेंजेस आते हैं। वैसे तो मैं शुरू से बहुत कम बोलती थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी। हाँ, जर्नलिज्म में आने के बाद बोलना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट सी चेंज आ गया था मेरी लाइफ के अंदर। बट मैं बहुत लकी थी कि पढ़ाई करते हुए भी मुझे अच्छी रूममेट मिली, और उसके बाद भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए मैं एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करती थी, बिकॉज जर्नलिज्म और स्पेशली जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने स्पेशलाइजेशन की थी, तो जी में काम करते थे, तो हम बाहर आउटसाइड बाहर जाना होता था, तो कई लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आते हो, और इवन एज एन ऑफिसर भी आपको बहुत लोगों के साथ डील करना पड़ता है, क्योंकि मैं वहाँ का पूरा मीडिया संभालती थी, वहाँ का सारा पब्लिसिटी देखती थी, तो उससे कई एजेंसीज़ होती हैं, कई लोगों के साथ मिलना होता है, तो अलग अलग लोगों के साथ मिलना होता था। परंतु किसी का भी प्रभाव मुझ पर ना पड़े, किसी भी नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट मुझ पर ना पड़े, उसके लिए भी मैं मेडिटेशन का प्रयोग करती थी। तो कैसे ईश्वरीय शक्तियों से आप अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बनाते हो,
वो सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच ना करे। तो वो भी एक हमारे मेडिटेशन के अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। आपके बारे में जाना, आपके जीवन के बारे में जाना, लेकिन अगर बात की जाए ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में, तो कौन है ब्रह्मा कुमारीज़? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। तो वास्तव में क्रिएटर तो परमपिता परमात्मा शिव हैं, और उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना, जो पुराणों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि परमात्मा शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा के द्वारा करी। और हम भी कहते हैं कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, आदि पुरुष है, आदि देव है। वास्तविकता में परमपिता परमात्मा सृष्टि की रचयिता, वो कैसे सृष्टि रचते हैं, वो एक वंडरफुल प्रोसीजर है। और ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी भी मनुष्य आत्मा का विश्वविद्यालय नहीं है। जब कहा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी, यानी एक्चुअली में सारे यूनिवर्स के लिए पढ़ाई है। जो वैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यूनिवर्स के लिए नहीं होती, सारे वर्ल्ड के लिए नहीं होती, जहाँ पर बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के, उम्र की कोई ऐसा गैप नहीं होता। आपकी कोई भी उम्र है, आप किसी भी वर्ग से संबंधित है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, किसी भी जाति से हैं, बिना किसी रंग भेदभाव के आप यहाँ आ सकते हैं और ईश्वरीय ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह का जो एक रस स्थिति या कहेंगी एकता की जो भावना है, सबको एक ही नज़र से देखना, ये आध्यात्म हमें सिखाता है। और ये केवल इस विश्वविद्यालय में संभव है, जहाँ कोई भी आ सकता है। आपसे कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं है इस चीज़ के लिए, कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं है कि आप अमीर है तो आ सकते हैं, गरीब है तो नहीं आ सकते। उनके लिए अलग है और उनके लिए अलग है। सब चीज़ें सबके लिए एक जैसी, एक जैसा ज्ञान, ये जो एक है ना, वो एक परमपिता परमात्मा ही स्थापित कर सकता है और कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, जो कि परमात्मा जिन्हें हम परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, ज्योति बिंदु कहते हैं, लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। मैं तो भूल गई थी कि मैं कौन हूँ, और पता ही नहीं था। हम तो अपने आप को ये बॉडी समझ के बैठे हुए थे और सोच रहे थे हम बदल रहे हैं। बट उसने बताया कि नहीं, आप ये नहीं हो, आप तो आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, लाइट हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। तो ये ज्ञान परमपिता परमात्मा हमें देते हैं यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। साथ साथ अपना ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जिसे हम अब तक पुकारते आए, उनका नाम दोहराते आए, उनका सिमरण करते आए, उन्हें अलग अलग रूपों में पूजते आए, परंतु वास्तविकता में वो कौन है? जिनके नाम पर लोग युद्ध करने को तैयार होते, वास्तविकता में है कौन? जिनके लिए लोग अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं ना, जिनके लिए लोग घर बार छोड़ देते हैं, तीर्थों पर चले जाते हैं, कितना कुछ करते हैं भगवान के नाम पर, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं ना, बहुत कुछ करते हैं, हवन, बहुत कुछ। तो वो है कौन वास्तविकता में? वो ईश्वर है कौन? तो ये ज्ञान परमात्मा में देते हैं, जो कि कोई मनुष्य आत्मा आज तक नहीं दे गई। वही ज्ञान जो परमपिता परमात्मा ने हमारे साथ साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो खुद भी हमारी तरह एक मनुष्य आत्मा लौकिक परिवार में ही थे, परंतु उनके तन में परमपिता परमात्मा ने प्रविष्ट होकर ये ज्ञान हम सबको दिया, उनको भी दिया और फिर हमारी दादियों को भी दिया, और उनके द्वारा फिर हमको धीरे धीरे ये ज्ञान मिला। तो इस ज्ञान को हम सभी यहाँ पर अर्जित करते हैं। तो हम सभी उसी हिसाब से ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। देखा जाए तो सृष्टि की सर्व आत्माएं उस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की ही संतान है। दीदी, जब भी बात आती है ब्रह्मा कुमारीज़ की, तो शादी को लेकर बहुत सारे मिथ हैं जो फैले हुए हैं। मैं चाहूंगी कि आज आप उनके बारे में बताएं कि जब ब्रह्मा कुमारीज़ की बात आती है तो क्या शादी को लेकर जो वो मिथ है वो क्या है और क्यों है, और आप उसके बारे में क्या कहती हैं, उसके बारे में बताइए। जहाँ तक शादी का विषय है तो हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट धारणा जब हम ईश्वरीय ज्ञान अर्जित करते हैं, वो है ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, सेलिबेसी जिसे हम कहते हैं, जो कि हर एक साधना के लिए ज़रूरी है।
इनफैक्ट अगर आप कभी भी ज्ञान अर्जित करते हो, स्कूल में हम जाते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी होती है सेलिबेसी। जब आपका पवित्र तन होता है, जब आपका पवित्र मन होता है, जब आपका पवित्र बुद्धि होती है, आपकी वृत्तियाँ पवित्र होती, प्योर होती है, जैसे हम कहेंगे स्लेट प्योर है, खाली है, तो कुछ भी लिखना सहज होता है। तो जब आपके अंदर प्योरिटी की धारणा होती है तो आप किसी भी ज्ञान को सहज अर्जित कर सकते हो। जब आप में प्योरिटी की धारणा होती है तो उस परम पवित्र परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हो। और उसके लिए हर एक तरह की पवित्रता, केवल तन की बात नहीं है, सेलिबेसी केवल तन से होती है, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण पवित्रता सिखाई जाती है। मन में किसी के लिए व्यर्थ संकल्प आना, ये भी अपवित्रता है। नेगेटिव थॉट आना बिल्कुल इम्प्योरिटी है। यदि आप किसी को गलत नज़र से देखते हो, दृष्टि की अपवित्रता, ये भी गलत है। तो केवल हम बॉडी की बात ना करें, यहाँ हम हर चीज़ की बात करते हैं। वाणी से किसी के प्रति गलत शब्द उच्चारित करना, ये भी अपवित्रता है, इम्प्योरिटी है, दिस इज़ रॉन्ग। यदि आप गलत काम करते हो वो तो है ही गलत, और इस गलत कर्मों का ही परिणाम होता है जो इंसान अनेक तरह की जो यातनाएं इंसान भोगता है, चाहे वो तन के रोग के फॉर्म में, चाहे वो मन की परेशानियों के रूप में, चाहे वो धन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के रूप में, चाहे वो संबंधों की प्रॉब्लम्स के रूप में, चाहे वो सामाजिक या परिस्थितियों के रूप में। ये जो हमारी लाइफ के अंदर विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका मूल कारण कहीं ना कहीं ये जो इम्प्योरिटी आती है, और उस इम्प्योरिटी के कारण हम गलत कर्म कर देते हैं, तो वही उसका मूल कारण होता है। तो इसीलिए क्योंकि हम जब संपूर्ण पवित्रता की राह पर चल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्योरिटी को पूर्ण रीति अपनी लाइफ में अपनाओ। और मैंने देखा है कि इसमें बहुत पावर है। बिना इस पावर के आप उस पावरफुल, जिसे हम ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, उसको याद नहीं कर सकते। तो इसके लिए सब तरह की पवित्रता ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर सेलिबेसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है, और इसको जो भी अपनाता है अपनी लाइफ के अंदर वो हमेशा आगे बढ़ता है। और इसे केवल ब्रह्मा कुमारीज नहीं, आप देखोगे हर एक धर्म के अंदर जो विशेष धर्म पिताएं होकर गए हैं, उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस पर बहुत जोर दिया है। परंतु इसको अपनाने के लिए पावर चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि हर कोई अपना सकता है। जब आप ईश्वरीय ज्ञान को यथार्थ समझकर इस धारणा को अपनाते हो, तभी इसका प्रभाव दिखाई देता है, तभी आप इसे कर्मों में ला सकते हो। तो इसीलिए ये प्योरिटी की धारणा है, ये जो बेसिक धारणा है, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो, साधक बनना चाहते हो, उस साध्य को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा से योग लगाना चाहते हो, उसे याद करना चाहते हो, उसे प्यार करना चाहते हो, उसकी लगन की अगन में अपने अंदर के विकर्मों को विनाश करना चाहते हो, पापों को दग्ध करना चाहते हो, जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं, जो हम कहते हैं पतित से पावन बनाओ भगवान, दुखी से सुखी बनाओ भगवान, तो ये जो कंट्रास्ट चेंज चाहते हो, इस चेंज के लिए ये प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पवित्रता इस दुनिया के अंदर सुख और शांति का आधार है। तो हम इस प्योरिटी पर जोर देते हैं, ये बेसिक धारणा है हमारी। बाकी हम ये नहीं कहते कि आप अपना घर बार छोड़ दो या अपने परिवार को छोड़ दो। हम परिवार को जोड़ना सिखाते हैं। हम सिखाते हैं कि अब आपके मन के अंदर केवल शारीरिक रूप से संबंध नहीं होते हैं, दैहिक संबंध नहीं होने चाहिए, रूहानी संबंध होना चाहिए। प्यार रूहानी होता है तो पवित्रता के कारण वो उसकी जो आधारशिला है वो मजबूत होती है, तो हिलता नहीं है। नहीं तो मिलेगा, कोई चीज़ मिलेगी तो संबंध है, और नहीं मिलेगी तो संबंध नहीं है। तो भगवान हमें मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ सहयोग देकर, स्नेह बांटकर, मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, कभी तोड़ना नहीं सिखाते किसी भी चीज़ को। दीदी, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले भी ध्यान करती थी और ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद भी आप ध्यान करती हैं, तो ध्यान का आपके जीवन में या मेरे जीवन में या किसी के भी जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बताइए। जी, जब ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान नहीं था, तो जो मुझे समझ आती थी उस अनुसार मैं मेडिटेशन करती थी, फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करती थी, परंतु कुछ देर बैठकर एकांत में ओम की ध्वनि का उच्चारण करती थी और अपना फोकस यहाँ केंद्रित करने का अभ्यास करती थी।
एग्जैक्टली पता नहीं था। फिर उससे पहले मैंने जब रैकी सीखी तो हम रैकी के अनुसार अपनी सारी बॉडी को हील करते थे, तो उसका एक अलग तरीका होता है। परंतु जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आए तो हमने राजयोग मेडिटेशन सीखा। राजयोग यानी योग अर्थात जोड़, मिलन, याद। जब भी हम किसी को किसी चीज से जोड़ते हैं तो प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो योग लगाने की आदत हम सबको है ना। बच्चों के साथ योग, कारोबार के साथ योग, खाना बना रहे हैं तो उसके साथ ही योग, साधनों के साथ भी योग हो जाता है। कभी हमें भविष्य की कोई बात याद आ गई तो उसके साथ भी योग हो जाता है। इस बॉडी के साथ भी योग होता है। किसी भी चीज़ के साथ आप माइंड से कनेक्टेड हो, जस्ट लाइक अ योग। अब इसी योग के कारण हम कोई मिल जाता है तो हम कहते हैं सहयोग मिल गया ना, किसी का हेल्प मिल गई, वो भी योग है सहयोग। बिछुड़ जाते हैं तो वियोग हो गया। तो योग अपने आप में कनेक्शन है, एक शब्द है। परंतु जब हम यही कनेक्शन मन और बुद्धि का, जो हमारा देह में, देहधारियों में, दुनियावी बातों में जा रहा है, उस कनेक्शन को हम परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं, उस सर्वशक्तिमान के साथ जोड़ लेते हैं, तो जिसके साथ कनेक्टेड हैं उसकी एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो परमात्मा यदि प्यार का सागर है, उसको मैं याद कर रही हूँ, तो प्यार की तरंगे आपके अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो जाएंगी। वो शांति का सागर है, उसको मैं याद कर रही हूँ, तो शांति की तरंगे प्रवाहित होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात योग के अंदर, मैं क्या समझ कर याद कर रही हूँ, क्योंकि वो परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है। अगर मैं अपने आप को ये बॉडी समझ के उसको याद कर रही हूँ, जो कि हम पहले भी याद करते थे, भगवान को याद करते थे, तो वो प्रवाहित नहीं होती, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। जैसे मंदिर में गए, अच्छा लगा, घर से बाहर निकले, देखा मेरे जूते चप्पल नहीं है, तो सारी शांति भंग हो गई। तो ये टेम्परेरी रिलीफ मिलता है आपको। लेकिन यहाँ पर आपको परमानेंट रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हो, कनेक्शन सोल और सुप्रीम सोल का होता है। तो यहाँ मेडिटेशन का पहला रोल, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो ये प्रोसीजर है कि सबसे पहले बॉडी और बॉडीली रिलेशंस को मन बुद्धि से छोड़कर अपने को सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकाकर, फिर आप जब परमपिता परमात्मा को याद करते हो तो उसकी ऊर्जा आप में प्रवाहित होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे दो तारे हैं, उनके ऊपर इंसुलेशन की जो कवरिंग है वो लगी है, जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, करंट नहीं आएगा। परमपिता परमात्मा के ऊपर तो कोई बॉडी नहीं है, वो तो बॉडी लेस है, निराकार है। लेकिन मैं फिजिकल बॉडी में हूँ और अपने को बॉडी समझ के ही उनके पास जा रही हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर कनेक्शन हो नहीं पा रहा। क्यों? वो जो कवरिंग है ना, ये बॉडीली ये कवरिंग जो है मुझे कनेक्ट होने नहीं दे रही, करंट पास होने नहीं दे रही, तो उनकी ऊर्जा मुझ में प्रवाहित हो नहीं रही। अब एज ए रिजल्ट, जब तक आप अपने आप को डिटैच नहीं करोगे इस शरीर से, सोल कॉन्शियस नहीं होगे, तब तक आप सुप्रीम सोल के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो हम राजयोग सीखते हैं, सबसे पहले अपने को देह से अलग न्यारा करते हैं, डिटैच करते हैं, सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकते हैं और उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। इसी याद को जब हमारे अंदर ये योग अग्नि बन जाती है, पावरफुल याद हो जाती है, जब आप लगन में मगन हो जाते हो, तो आत्मा अंदर से प्यूरिफाई होना शुरू हो जाती है। विकर्म जिसे कहते हैं, विनाश होने शुरू हो जाते हैं। ये जब आप सुध बुध भूल जाते हो, कुछ भी याद नहीं रहता, तो आत्मा जो है पावरफुल बन जाती है, उसकी पावर आने से। तो इस पावरफुल स्टेज को हम स्वराज्य अधिकारी, राजा बन जाते, राजयोग है ना। तो इससे आत्मा अपना किंग बन जाती है, अपना किंग। दूसरे पर राज्य नहीं करना है, परंतु आपका अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य हो जाता है, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके संस्कारों पर, और आपकी इन स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर भी। तो आपके फिजिकल और सटल सेंसेस दोनों के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाता है, आप उस पर रूल करते हो।
तो ये कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आ जाती है, जिसके कारण इस कनेक्शन के कारण आप स्वराज्य अधिकारी बन जाते हो, इसलिए इसे राजयोग कहा जाता है। तो ये डिफरेंट है, जिसमें केवल पाना ही पाना होता है, कुछ भी खोना नहीं होता। अब दीदी अगर बात की जाए माउंट आबू में जो आपका इंटरनेशनल हब है, मैं चाहूँगी उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 8,500 के करीब ब्रांचेस हैं। ऑफिशियली 110 देशों के अंदर हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, बाकी सेवाएं 130 कंट्रीज़ में चल रही हैं। तो सभी का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हमारा माउंट आबू राजस्थान में है। बहुत बड़ा हमारा विस्तार हुआ पड़ा है वहाँ, अगर आप चाहें तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हमारा पांडव भवन है, जहाँ पर सबसे पहले जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पाकिस्तान से जब यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए, जब संस्था की स्थापना हुई, तो वहाँ पर पहले 1-2 जगह और रहे थे। उसके बाद फिर वहाँ पर हमारी दादियाँ और हमारे ब्रह्मा बाबा रहे थे, तो वो वहाँ की तपस्या भूमि भी है। और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने वहीं पर ही अपने देह का साकार, देह का त्याग भी किया था। तो वहाँ की ऊर्जा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत पावरफुल ऊर्जा है। कोई भी कभी जाए तो आप खुद ही उस ऊर्जा को फील कर सकते हैं। परंतु उसके बाद फिर हमारे संस्था के हेडक्वार्टर का भी विस्तार हुआ, क्योंकि बहुत लोग आते हैं। तो एक हमारा परिसर है ज्ञान सरोवर, जहाँ मैं रहती हूँ। तो हमारी एकेडमी है, एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, जहाँ पर हम नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थ्रू आउट द ईयर करते रहते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए भी, और हमारे फॉरेन से भी जो लोग आते हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स वहाँ पर होते रहते हैं। इसके अलावा हमारा एक ग्लोबल हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, और सबसे बड़ा नीचे तलहटी पर हमारा शांति वन बहुत बड़ा कैंपस है, और उसकी बहुत सारी सब ब्रांचेस भी हैं। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा 25,000 की कैपेसिटी का हमारा एक हॉल है, जिसे डायमंड हॉल कहते हैं। कभी आएँ तो ज़रूर देखिएगा। और वहाँ पर हमारा सोलार सिस्टम है, एक इंडिया वन प्रोजेक्ट है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट और ब्रह्मा कुमारीज के कोलैबोरेशन से हमने बनाया है। सोलार से हम बहुत सारी ऊर्जा जनरेट करते हैं, भोजन भी वहाँ बनता है। बहुत सारे लोग देश और विदेश से वहाँ आते हैं। डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। हमारा एक गॉडलीवुड स्टूडियो है, जहाँ पर हम पीस ऑफ माइंड हमारा चैनल है, उसके लिए हम प्रोग्राम्स भी बनाते हैं। और भी बहुत सारे, हमारा एक तपोवन भी है, और अलग अलग तरह के ट्रॉमा सेंटर है, ओल्ड एज होम भी है ब्रह्मा कुमारीज का। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पर हैं और काफ़ी विस्तार है। अगर आप कभी आएँ, हमारा एक पार्क भी है जिसे हम पीस पार्क कहते हैं, जो कि ऊपर माउंट में है, जिससे देश विदेश के लोग आते हैं, देखते हैं, एडमायर करते हैं। तो बेसिकली सभी जगह पर हम आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से देते हैं। मोटिवेशनल टॉक्स भी होती हैं, मेडिटेशन सिखाया जाता है अलग अलग तरीके से, जिसको जिस तरीके से समझ आता है। तो पर्सनली भी उनको अटेंड किया जाता है और फिर ग्रुप्स के अंदर भी करते हैं। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी सेवाएं देश और विदेश में चल रही हैं। हमारे डिफरेंट विंग्स बने हुए हैं प्रोफेशनल वाइज, तो उनके अंतर्गत सेवाएं होती हैं अलग अलग रूप से। जैसे कोई मेडिकल विंग से हैं तो डॉक्टर्स की अलग तरीके से सेवा होती है, उन्हीं के तरीके से समझाया जाता है कैसे आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। वुमेंस विंग है बहनों के लिए हमारी, और किसानों के लिए हमारा कृषि वालों के लिए भी विंग बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं ग्राम विकास प्रभाग कहते हैं। इसी तरीके से यूथ के लिए है, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए स्पोर्ट्स विंग है, मीडिया पर्सन्स के लिए मीडिया विंग है। इसी तरह कल्चरल से संबंधित कल्चरल विंग है, ज्यूरिस्ट विंग है जो कि जजेस के लिए, वकीलों के लिए है। स्पार्क विंग है, साइंटिस्ट के लिए है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के लिए अलग विंग है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें आप देखते हो, उन सब के लिए हमने अलग अलग विंग्स बनाए हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं। कैसे आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ के साथ लिंक करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बिजनेस इंडस्ट्रीज विंग है, तो बिजनेस वालों के लिए भी है। बिजी रहते आप इजी कैसे रहो, तरीका सिखाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी सेवाएं हमारे देश में और विदेशों में चल रही हैं।
तो परमात्मा का कार्य है, हम सभी तो निमित्त मात्र हैं, बाकी तो करण करावन हार वही है। दीदी ये तो हमने बात की ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, माउंट आबू में जो इंटरनेशनल हब है उसके बारे में, आपके बारे में। लेकिन अगर अब बात की जाए लाइफ की, तो लाइफ में कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से इंसान परेशान हो जाता है। मेरी बेटी रात को 2 बजे तक सोई नहीं है तो मैं परेशान हो जाऊंगी, सुबह मुझे कुछ काम करने के लिए जल्दी उठना है तो मैं परेशान हो जाऊं। तो हम खुद को खुश कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, खुशी जो होती है ना, उसका आधार होता है प्राप्तियाँ। जितना आपको विनाशी प्राप्तियों की बात नहीं कर रही, अविनाशी प्राप्तियों की बात कर रही हूँ, कि खुशी अंदर की होती है, बाहर की नहीं होती। बाहर की खुशी बाह्य साधनों पर आधारित होती है, लेकिन अंदर की खुशी आपकी आंतरिक प्राप्तियों के आधार पर होती है। अंदर से आत्मा शांत है, सुखी है, आनंदित है, प्रेममय है, शक्तिशाली है। यदि ये अविनाशी प्राप्तियां हैं तो आप खुश हैं। परंतु होता क्या है कि लाइफ के अंदर अलग अलग तरह की बातें जो हैं वो हमारी शांति कब छीन कर ले जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फिजिकल बॉडी की यदि इम्यूनिटी डाउन है तो क्या होगा, बीमारियां आ जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगे ना। इसी तरह क्या होता है कि एक होती है माइंड पावर, आत्मा की शक्ति। यदि आत्मा की इम्यूनिटी डाउन है तो छोटी छोटी बातें आपको प्रभावित करेंगी। प्रभावित कर रही हैं, इसका मतलब मैं आत्मा में ही मन है, बुद्धि है, संस्कार हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। मन कमज़ोर हो गया, सेंसिटिव हो गया, तो मन के अंदर नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। वो सब ऑटोमेटिकली, जैसे बॉडी कमज़ोर हो गई तो सर दर्द, बॉडी एक और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ होता है, अगर मेरा मन कमज़ोर है, पावरफुल नहीं है, तृप्त नहीं है, शांत नहीं है, तो छोटी छोटी बातें, इम्यूनिटी डाउन है ना, आपको प्रभावित करेंगी जी। तो प्रभावित कर रही है, इसका मतलब मेरा मन कमज़ोर है ना। अब आपको वर्क उस चीज़ के ऊपर नहीं करना जो चीज़ें आपको प्रभावित कर रही हैं, आपको वर्क अपने मन पर करना है। आपको मन की शांति को बढ़ाना है। जब वो शांति का लेवल अप हो जाएगा तो आपका प्रभाव उस परिस्थिति पर पड़ेगा। यानी परिस्थिति जो आपको अभी बड़ी नजर आ रही है, वो आपकी आंतरिक स्थिति बड़ी होने के कारण आपको छोटी नजर आएगी। आपने देखा होगा कई लोग चीज़ों को बहुत जल्दी इजीली टैकल कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। प्रॉब्लम वही है, एक कर पा रहा है और एक नहीं कर पा रहा। उसका कारण ये है, अंदर की शक्ति जो है, एक की ज़्यादा है, एक की कम है। कोई पहलवान है, उसको मैं थोड़ा सा कुछ कहती हूँ, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई बेचारा कमज़ोर सा व्यक्ति, उसको मारती हूँ तो गिर जाता है। कारण मेरे मारने की तो लेवल वही है, लेकिन वो कमज़ोर है और वो पावरफुल है। तो ज़रूरत ये नहीं है कि दूसरा व्यक्ति मुझे थप्पड़ ना मारे। हम उस पर ज़्यादा जोर देते हैं कि परिस्थितियाँ आए ही ना, प्रॉब्लम आए ही ना, कोई कुछ करे ही ना। वो तो होगा, कलयुग चल रहा है, दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति में कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, स्थितियां, परिस्थितियां हैं। आप किस किस चीज़ को पकड़ते रहोगे, लेकिन आपको वर्क करना है खुद के ऊपर। आपको अपनी आंतरिक इम्यूनिटी को, मन की शक्ति को बढ़ाना है। तो मेडिटेशन यही करता है। जब आप परमात्मा को याद करते हो तो ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय प्रेम आपके अंदर आता है। फिर अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे ऊंची आवाज में बात करता है, आपको अशांत करने की कोशिश करता है, आप पर गुस्सा करता है, तो उसकी अशांति का लेवल आपकी शांति के लेवल से कम होने के कारण उसका इफेक्ट आप पर नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर खुद ही शांति नहीं है, शांति की कमी है, परंतु सामने वाले ने फिर आपको गुस्सा कर दिया, तो वो गुस्सा जो है आपके अंदर का लेवल डाउन ऑलरेडी होने के कारण आपको इफेक्ट करेगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डिफेक्टेड, है ना। तो अगर वो इफेक्ट कर रहा है, यू आर सेंसिटिव, तो इसका मतलब आपको अपनी इम्यूनिटी पर काम करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, कुछ भी करो, हर रोज़ सुबह उठकर रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए परमात्मा को याद ज़रूर करो। दीदी आपसे एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर दीदी आज ब्रह्मा कुमारीज नहीं होती तो दीदी क्या होती?
फिर मैं आपकी तरह जर्नलिस्ट होती डेफिनेटली। अगर इस फील्ड में नहीं होती तो मैं भी जर्नलिज्म में होती, और मेरा यही था कि इसके बाद ये करना है। परंतु हमारा सोचना छोटा लेवल होता है ना, वो जो ऊपर वाला है उसने हमारे लिए बहुत ऊपर सोचा होता है। तो इसीलिए हमने तो अपने लिए, पहले मैंने मेडिकल में जाना सोचा था, फिर मीडिया बन गया, फिर भगवान ने तुम्हारे लिए मेडिटेशन चुना हुआ था। तो ये चेंज होता है। तो इसीलिए अभी हम ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा और हमारे अपनों का और इस समाज का और विश्व का कल्याण समाया है। तो जो वो चाहता है वो हमसे बहुत अच्छा चाहता है। हमारे दायरे सीमित हो सकते हैं, परंतु वो असीम सोचता है। तो इसीलिए उस पर, उसकी रज़ा पर राज़ी होकर चलो, उसे स्वीकार करो, निश्चय बुद्धि होकर जीवन में चलो। ये दुनिया में हर चीज़ आपके लिए कल्याणकारी है। विश्वास रखो थोड़ा सा, आपको आगे चलकर पता चलेगा कि कितना कल्याण समाया है। तो इसीलिए मैं यही चाहूँगी कि आध्यात्म वास्तव में एक अलग पथ नहीं है। आध्यात्म एक जीवन जीने का तरीका है, आत्मा का अध्ययन है, स्टडी ऑफ सेल्फ। खुद को जानने के बाद आप खुद को एक्सप्लोर कर पाते हो। आपके अंदर की दक्षता, आपके अंदर की कैपेसिटी, आपके अंदर की कैपेबिलिटी और अधिक बढ़ जाती है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप घर संभाल रहे हो, चाहे आप बाहर संभाल रहे हो, उसको करने की आपकी क्षमता, पोटेंशियल जो है आपका बढ़ जाता है। तो इसको लेकर चलो अपनी लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं कि छोड़कर, परंतु इसको लेकर चलो। तो आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ोगे, सेटिस्फेक्शन के साथ आगे बढ़ोगे। तो दीदी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी बातें, इतनी प्यारी बातें हमें बताई, और बहुत सारे जो प्रश्न, मेरे भी मन में बहुत सारे प्रश्न थे ब्रह्मा कुमारी को लेकर, वो सारे प्रश्नों का आज आपने हमें उत्तर दिया। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने जाना ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, हमारे जीवन में ध्यान का क्या महत्व है इसके बारे में, और इसके साथ ही कैसे आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं इसके बारे में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप अपने जीवन में सदैव खुश रहें, इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC